हर दिन बताया जाता है हमारे बीच में एक से एक मानना पड़ेगा साथियों, जो कंटिन्यू वाकई मीटिंग अटेंड करता होगा, आप जानते हैं कि एक से एक दिग्गज मीटिंग लेने हमारे बीच आते हैं, हमारे बीच में आते हैं सभी साथी, और हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज की बदौलत ही कहीं ना कहीं हम धीरे 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 ही सही बढ़ बढ़ रहे हैं बहुत आगे। तो तमाम साथियों से चाहूंगा कि शांत माहौल में वे चले जाएं, पेन डायरी पेन के साथ बैठें, और कोई ऐसी चीजें जो निकलती है समय पे उनके द्वारा उसको नोट डाउन करते चले जाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो आज खास प्रेजेंटर जो आने वाले हैं उनका नाम मिस्टर घनश्याम पटेल जी है, जिनको शॉर्ट में जीके के नाम से जाना जाता है। वो किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है साथियों, क्योंकि अभी वो V2 हैं और अतिशीघ्र V3 के पोजीशन पे जाने वाले हैं। आज उनकी जर्नी आपने, आज थोड़ा सा वो जर्नी पे भी बताएंगे मुझे लगता है, बट उनकी जर्नी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कहीं ना कहीं हम अगर उनके नक्शे कदम में चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है, हम करीब जा सकते हैं और कंटिन्यू जा ही रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेट शामिल होते हैं कहीं ना कहीं वे खास बनने के लिए ही मीटिंग अटेंड करते हैं। और हमारा कुछ ही समय पश्चात, अभी जो है पैनल में लगभग 791 लोग मौजूद हैं, और ये कुछ ही समय पश्चात 1000 हो जाएगा। तो 1000 में आपका भी एंट्री होना चाहिए, क्योंकि आप वो खास व्यक्ति हैं कि अगर 1000 में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वो एजुकेशन मिलता है। और आज की मीटिंग कुछ खास होने वाली है, और इस मीटिंग को मिस ना करें, क्योंकि ये मीटिंग ही एक ऐसा माहौल है जहां पे आप उस जर्नी को स्टार्ट करने, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जितने भी पार्टिसिपेट इसमें शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए ही इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता नहीं भैया, ये हकीकत भी है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई कौन सा व्यक्ति है जो सक्सेस होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, जैसे कि सोनू शर्मा जी ने बताया कि कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल कब है, कहीं ना कहीं आपकी निरंतरता रहेगी और इस सिस्टम के प्रति कहीं ना कहीं आप सिंसियर रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके साथ आपके जो सीनियर जो भी साथी हैं, कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट और उनका मार्गदर्शन कंटिन्यू मिलता रहेगा। और सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए जरूरी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सफलता तभी है जब हमारे द्वारा कहीं ना कहीं एक कड़ी मेहनत नजर आए हमारे सीनियरों को भी। तो मैं पुनः चाहूंगा, क्योंकि टाइम होता चला जा रहा है 8:15, तो मैं पुनः चाहूंगा कि हमारे बीच में जीके पटेल सर को मैं आमंत्रित करने से पहले चाहूंगा कि आप जोरदार क्लिपिंग आप दें, और जो भी सिंबल दें आप, जैसे हार्ट का सिंबल दे सकते हैं या वेलकम का दे सकते हैं, थंब दे सकते हैं, तो कृपया आप सभी उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक क्लिपिंग हो जोरदार जी के पटेल सर के लिए, क्योंकि आज कुछ खास होना है। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर जी के पटेल सर, कृपया आप आए और आगे का कमान संभाले। ओके सर, थैंक यू। जी के पटेल सर, मेरी आवाज जा रही होगी तो कृपया आप आए और आगे का कमान संभाले ओके। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सभी को दिल से स्वागत है आज के इस सेशन पे। 860 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। ओके सो ठीक है, चलिए कुछ चीजों को, अरे अपने दो, और सर अगर आप हैं तो मेरा एक डिवाइस और है, उसे भी थोड़ा सा कर दीजिएगा आप। जीके सर के नाम से मेरा एक और आईडी है, उसको भी को होस्ट कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा सर। ओके सो थैंक यू। 878 पार्टिसिपेट हुए हैं सभी को। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि साथियों अपने लोगों को आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। और जो नए लोग होते हैं ना, अक्सर वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनको कुछ दिन के लिए आदत डलवाने के लिए ना आपकी ये प्राथमिकता होती है कि आप उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, उनको बता दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है
तो उनको बिल्कुल से कॉल कीजिए, उनको बताइए कि सर मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ना, क्योंकि वो नए नए लोग होते हैं तो उनको ये रूटीन याद नहीं होता। ठीक है, तो उनको बार बार याद दिलाने से फिर कुछ समय के बाद जब वो इस मीटिंग के महत्व को समझ लेते हैं ना, तो फिर उनको मिस मिस नहीं होती है। तो आपकी ये प्राथमिकता बनती है कि कुछ समय, जब तक वो आदत में नहीं आई है तब तक उनको कुछ समय के लिए आप उनको डेली कॉल कर लीजिए, उनको मैसेज कर लीजिए, उनको बताइए। और यही इस प्रोजेक्ट के पहला चरण है। ठीक है, आपकी सफलता का पहला चरण यही है कि आपको लोगों को याद दिलवाना है ना। जैसे पहले के समय जब राजा महाराजा जब युद्ध करते थे ना, तो युद्ध करने के समय क्या होता था, एक अपने जो सैनिक होते थे ना, उनको वो बुलाते थे, एक जगह इकट्ठे करते थे और उस जंग को क्यों जीतना है वो उस पे बातें करते थे। ठीक है, उनको एक कोर, एक प्रिंसिपल देते थे कि आपको जंग इसीलिए जीतना है। ठीक है, तो हमें क्या है, लोगों को याद नहीं होता कि उनको पैसे क्यों कमाने हैं। नहीं तो सामान्य जीवन में ऑलरेडी वो व्यस्त हैं। ठीक है, उनके पास व्हाट्सएप की लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है, वहां पे उनको 24 आवर्स की अटेंडेंस देनी होती है, लोगों से फालतू के चर्चेस करने होते हैं। ठीक है, वो काम उनको करने होते हैं जो अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, वो काम पे वो व्यस्त होते हैं। ठीक है, लेकिन हम एज अ लीडर्स, है ना, एज अ पैसे कमाने वाले जो उनके टीचर्स हैं ना, तो ये हमारी प्राथमिकता बन जाती है कि उन्हें उनके जो पावर्स हैं उनको, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया ना जामवंत के द्वारा कि भैया आपके पास बहुत शक्ति है, तो वैसे ही सर हमारे जो ह्यूमन होते हैं ना, उनके पास एक बहुत बड़ी पोटेंशियल होती है, बहुत सारी ताकतें होती है। तो उनको याद दिलाने के लिए ना हमें याद करवाना होता है कि सर मीटिंग है और यहाँ पे आइए और आपकी शक्ति आपको याद आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हनुमान जो है ना, ये हैं आज मार्केट में, जो बिस्तर पे रहते हैं। ठीक है, जो कहीं कहीं अलग अलग जगहों में व्यस्त होते हैं, तो उन्हें इस मीटिंग के द्वारा उनको याद आता है यार मेरी पोटेंशियल तो ये है। तो उनको याद दिलाने के लिए ना उन्हें डेली बेसिस पर इस मीटिंग पे लाना होता है। अगर मेरी बात से आप अगर एग्री हो तो सिंबल दे सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ विजन्स की बात करते हैं, कुछ चीजों के बारे में बातें करते हैं, और इसको एकदम बेसिक टाइप का लेते हैं। ठीक है, मतलब एकदम अपन टेक्निकली में नहीं जाते। और मैं जहां तक ये समझता हूं कि एक कोच थे, एक कोच थे, जो जल तैराक होते हैं ना, तैराक। तो उस तैराक के जो एक एक्सपर्ट कोच होता है, और उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनसे पूछा जाता है कि सर सबसे बेस्ट तैराक कौन होता है आपकी नजरों में, तैराक कैसे बना जाता है। ठीक है, तो उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है तो एक एक इतना छोटा सा आंसर देते हैं, और उस आंसर को आप याद करिए। आप भी ध्यान दीजिएगा कि क्या उन्होंने एक छोटे से आंसर में एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा आंसर में कि तैराक वही होता है जो पानी पे उतरता है। ठीक है, जिसने पानी पे उतरने की ताकत अपने अंदर ला डाली ना, वो तैराक बन जाता है, क्योंकि पहला जो चरण है ना, पानी में उतरने का ही है। और इस इस परीक्षा पे जो आ गया, जिसने अपने मन को तैयार कर लिया कि मुझे पानी पे उतरना है, उसी की चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि वही तैराक बन सके। ठीक है, तो आप अगर आपने इस डिसीजन को लिया है पानी पे उतरने का, अर्थात आपने पैसे कमाने का, ठीक है, बड़े पैसे कमाने का अगर आपने इस चुनाव को किया है ओरिजिन एलिजियस के लिए, तो सर आप अपने लिए एक सिंबल दे सकते हैं। आप खुद के लिए खुद का पीठ थपथपा सकते हैं। आगे मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं ना, आपको रियल में एक अंदर से एक इतना पावर से आपका क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो होने वाली है, जिससे आप गर्व करने वाले हो यार, गलती से ही सही, है ना, मतलब करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये डिसीजन को असमंजस में होते हुए भी मैंने इस डिसीजन को ले लिया। तब आपको एहसास हो जाएगा सर, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपने गलती से सही एक ना दुनिया का एक अद्वितीय प्लान को आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो 1,000 पार्टिसिपेट हो चुके हैं, और ये सारे 1,000 पार्टिसिपेट ये वो लोग हैं। मेरी मेरी भी टीम अभी अप्रोक्स 2000 के आसपास में है। और इतने लोग, ये अकेला 1,000 तो मेरी ही टीम के होते, लेकिन इतने लोग नहीं हैं जो मेरी यहाँ पे सारे लोगों की टीम है। तो ये कौन लोग हैं 1,000?
ये वही 1,000 लोग हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए सीरियस है। ये वही लोग हैं भाई। ठीक है। और अगर आप वही लोग हैं जो जिनको रात में नींद आती है, नींद नहीं आती, और जो सोचते हैं सुबह उठ के कि कल मुझे क्या करना है और मेरा क्या योगदान होगा इस पृथ्वी पर, मैं क्या देने आया हूं, क्या मैं वो जीवन जीने आया हूं जो जो लोग जी रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी में जो लोग जी रहे हैं। ठीक है, एक दिन आए, खाए पिए, अच्छा कपड़ा पहने, शादियों पार्टी अटेंड किया और एक दिन मर गए। अगर ये आपकी सोच नहीं है तो सर आप एक राइट प्लेटफॉर्म को चुने, क्योंकि हमारा हमारे इस कम्युनिटी का एक विजन है कि हमें लोगों को कुछ दे के जाना है सर। ठीक है, एक नाम आपका होना चाहिए कि यस, इस नाम का व्यक्ति हमारे परिवार में आया था, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, मेरे समाज में, मेरे एक गोत्र में एक ऐसा व्यक्ति था यार, क्या विजन था, क्या सोच थी, क्या वो करने आया था भाई। आज महात्मा गांधी को इसलिए नहीं जाना जाता कि वो ऐसे दिखते थे, इनको इसलिए जाना जाता था कि उनके कर्म क्या थे, उनके विचार क्या थे। और स्वामी विवेकानंद को ना सर, उनके चेहरे से कम उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उन्होंने क्या दे के गए दुनिया को, इसलिए जाना जाता है। और आप अगर ये माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो सर आपका, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल 100% आप एक सही रास्ते पे, एक अच्छे वे पर हैं। चलिए मैं कुछ बातों के, कुछ प्रिंसिपल, सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल पे चलता हूं, और फिर आता हूं सर आपको एलजीएनएस के बारे में, जहां से हम ये दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सर सफलता यहीं से क्यों हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले सर मैं अपने बारे में जानकारी, अपने बारे में कुछ आपको बताऊं कि इससे पहले मैं ना सर छोटा मोटा अमाउंट कमा लेता था। ठीक है, ऑनलाइन के पावर्स को कुछ समझ चुका था और वहां से मुझे एक अच्छी इनकम आ जाती थी। लेकिन फिर भी ना एक मन में एक टीस थी कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करूं जहां पर ना मुझे, मेरे आखिरी से आखिरी व्यक्ति या मेरे साथ आया हुआ वो लेबर कैटेगरी का व्यक्ति भी सर वो यहां पर आके अब अच्छे पैसे बनाए और बेदम पैसे बनाए। मेरा एक विजन था सर। ठीक है। और मार्केट में ना मैं एक तलाश में था, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आज के डेट में देख रहे हैं, जैसे सर ने कल के डे पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, आप में से बहुत से लोगों ने देखा है कि कितने सारे, है ना, कितने सारे प्रोजेक्ट देखे हैं सर, स्कैम करने आते हैं। और ये चलता रहेगा, ये इस पृथ्वी के अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को ना सर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट नहीं करता, उनको उस प्रोजेक्ट की इनकम अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये एक पार्ट जरूर है, लेकिन अगर आपकी नजरें ना सर प्रोजेक्ट की स्थिरता को, उसके नींव को देखने वाली है। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट की स्थिरता को देखना चाहते हैं, गंभीरता को देखना चाहते हैं, तब आपको ओरिजिन एलजीएन समझ में आएगा, और तब आपको समझ में आएगा सर ये प्रोजेक्ट कितना दमदार है। जैसे मैं अभी देख पा रहा था कि बहुत से लोग चैट लिख रहे थे, सर एपीवाई क्यों हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ऐसा सवाल होता है, सर रेट क्यों कम हो रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप में ज्ञान तो ऐसा लेके आ रहे हैं कि सर रेट कम हो रहा है, धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर, ठीक है। सो बहुत से लोग हैं जो ये, सर एक बार चैट बॉक्स को ऑफ कर दीजिएगा ताकि मेरा ध्यान उधर ना जाए। थैंक यू सर, आपने ओके ठीक है। सो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर वॉइस प्राइस जो है ये लो क्यों हो रहा है, सर एपीवाई क्यों कम हो रहा है। भाई आप ना इस प्रोजेक्ट के एक बार व्हाइट पेपर को जाके अच्छे से रीड कीजिएगा कि एलजीएनएस है ना ये क्या है और क्या बनने वाला है। इनके व्हाइट पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, जहां पर लिखा हुआ है कि ये सर रियल एसेट्स के रूप में मार्केट में आने वाले हैं, एक रियल प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो बाहर के जो कॉइन्स और टोकन है ना सर, उनका जो एपीवाई है, एनुअल पर यील्ड जो है, ये सर साल का 2x किसी का भी नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट का साल भर में 2x देने का वादा नहीं है सर। है ना, उनका स्कोर भी नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट ने साल भर में 2 गुना दे रहे। ठीक है, अब आप देखिए सर एलजीएनएस ओरिजिन को, जो आज के डेट में भी 700 से प्लस पे चल रहा है, 700 से प्लस पे चल रहा है ना। और अगर इसको अपन देखते हैं एक साल के लिए, तो भी हमें 7 गुना रिटर्न मिल रही है।
तो अगर ये धीरे धीरे इसकी एपीवाई जो है अगर सर 2x भी आ जाती है ना सर, तो भी हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पर हैं। ठीक है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन किसी ने आंसर क्वेश्चन किया था इसलिए मैं उनको दे रहा हूं। ठीक है, तो घबराइए नहीं, और रेट पे भी मत घबराइए। एक छोटा सा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, शायद वो व्यक्ति भी आज शायद सेशन में है। एक पैनिक सेलिंग बहुत बड़ी आई थी, अभी के रेट पर लगभग लगभग ये 11 से $10 के आसपास में था। तो एक बहुत डाउनफॉल हमने देखने को हुए, और एक बहुत स्पीड से ना हमारा प्राइस जो है सर वो बहुत नीचे गया, तेजी के साथ से। और मैं बता रहा हूं उस टाइम पर मैंने किसी एक व्यक्ति से थोड़ा सा वो एक व्यापारी है, छोटा सा उनका दुकान है ना, और कृषि केंद्र में वो बैठते हैं, शायद आज वो हो भी। और उनके साथ जब मैंने सेकंड टाइम जब मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर अ, बताइए आपका जो प्रोजेक्ट है सर ये फेल हो चुका है। अच्छा, ओके, मैंने उनकी बातों को बहुत गहराई से सुना। और उन्होंने कहा सर लगाने के लिए उनका उनको वो टेस्ट मोड पर थे, टेस्टिंग कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, तो उन्होंने $10,000 लगा दिया था। ठीक है, कब? जब ये लगभग $11 पे थे। ठीक है, और जब मेरी ये मुलाकात हुई तो लगभग ये $4 पे आ चुका था प्रोजेक्ट। ठीक है, इनका प्राइस। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, और मैंने उनको जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तभी मैंने कहा था कि सर हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सर, ये प्राइस का नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है सर, ये टोटल कंपाउंडिंग डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। हमारा जो इनकम होता है सर, ये कंपाउंड के तहत आ जाता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज फर्स्ट टाइम इसको अटेंड कर रहे होंगे, तो गहराई से मैं आपको बेसिक बोलचाल होता है ना उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आप समझिएगा। और अगर ऐसे जोन पर बैठे हैं जहां पर आपके पास बहुत सारी वॉइस आ रही होगी, है ना, तो हट जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ठीक है, समझिएगा। तो वो $10,000 लगाए थे किस रेट पर? $11 के प्राइस पर। ठीक है, और अभी मेरी मुलाकात हुई जब इनका इस एलजीएनएस का प्राइस $4 चले गया था। ठीक है, और जब मैं थोड़ी सी बहस होने लगी, कुछ बात ऐसा जैसे उनका मन उखड़ा हुआ था कि गलत प्रोजेक्ट में मेरी एंटर हो गई है, मेरा $10,000 रेट नीचे आने से इतना लॉस हो गया। तो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने कहा सर देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आपके वॉलेट पर कितना एलजीएनएस है। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं कि आपके वॉलेट पर कितना एलजीएनएस है, लेकिन इस बात की आपको गारंटी देता हूं, अगर आज अभी मैं आपके सामने, अगर आपके वॉलेट पर 10% से ज्यादा अगर आपके वॉलेट में अगर प्रॉफिट ना हुआ हो, तो सर आज एलजीएनएस को मैं क्विट कर सकता हूं। ठीक है, मैं उनके वॉलेट को नहीं देखा था, उनकी ज्वाइनिंग थी $11 की, और आज रिसेंट जो रेट आ गया था सर वो $4 पे। लेकिन मैं एक एक स्पष्ट वाद विवाद उनसे किया, एक स्पष्ट उनके साथ टॉक किया, सर अगर आज आपके वॉलेट पर 10% प्रॉफिट ना हुआ होगा, इतने महीनों में 4-5 महीना हुआ है, तो सर आज एलजीएनएस को मैं क्विट कर सकता हूं। इतना मैं कॉन्फिडेंटल हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो सर चलिए अब अपना वॉलेट निकालिए, और उन्होंने अपने वॉलेट को निकाला, और उस वॉलेट के इंटर वेबसाइट के अंदर लॉगिन किए, और वहां से हमने कैलकुलेट किया। तो मानेंगे सर उनके वॉलेट में जो फंड था वो $14,500 का प्रॉफिट बना चुका था, मतलब कैपिटल से 45% का प्रॉफिट ज्यादा। लगा कितना था सर $11 में? $10,000। लेकिन आज के डेट में प्रॉफिट कितना है सर? $4,500। अब मैंने ओवरऑल उनको कैलकुलेशन करके बताया। अब आपसे मेरा ये सवाल है महोदय, आप मुझे ये बताइए कि आपके इस शॉप में जहां पर हम बैठे हैं, आप बताइए अगर $10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, और 4 महीने 6 महीने के बाद आप ही क्या 45% का प्रॉफिट अपने इस शॉप से आप ले चुके हैं क्या? यह होता है क्या? मेरा ये सवाल था उनसे। जहां पर आपके मूलधन आपके हाथ पे हैं, और 45% के आप प्रॉफिट पे चल रहे हो, क्या आपके पास ऐसा बिजनेस है जिसका रेट इतना नीचे चले गया तब भी आपको 45% दे रहा है? ठीक है, और तब वो देखिए अरे यार सचमुच 45% यार, और मेरा मूलधन जैसे का वैसा। तो भाई यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जितने लोग हैं सर यहां पर, इस बात के लिए आप पहले तो खुद कॉन्फिडेंट होइए कि मैं किसी भी स्थिति पे रहूंगा सर, मैं यहां से प्रॉफिट ही बुक करूंगा।
एक बात मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको ऐड करता हूँ सर, हम किसी को भी फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करते, ना मैं ना यहाँ पर कोई भी आने वाला व्यक्ति। सर आपके हाथ पे आपका वॉलेट है, आप अपनी बुद्धिमत्ता से डिसीजन लीजिए, क्या आपके आपके कैपिटल को आगे स्टेक पे रखना है या आपको बाहर हो जाना है। किसी ने भी आपको रोका नहीं है सर, कोई भी फंड पे आपके लॉकिंग नहीं है, ठीक है। आप इमीडिएटली निकल सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट सर उनका है जिसमें रियल में इस सीने में दिल धड़कता है। ये प्रोजेक्ट रियल में उनका है सर जिनके खून में ना सर, खून में एक उबाल होता है, ठीक है, जोश और जुनून सर भरा पड़ा रहता है, ज्वालामुखी सर अंदर भरा पड़ा है। ये प्रोजेक्ट केवल उनका है, ठीक है। और जितने सट्टाबाज लोग जो आते हैं, इस प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर में पढ़िएगा, कई बार अनाउंस होता है कि ये प्रोजेक्ट उनका नहीं है जो डरपोक है, ये प्रोजेक्ट उनका नहीं है सर जो जो सट्टेबाजी करने आते हैं। और अगर ऐसे लोग अगर आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं कि सर मैं आज लगाया हूं 1 लाख रुपया और मुझे 15 दिन में क्या मिल सकता है, 1 महीने में क्या मिल सकता है, क्या मैं 1 महीने में इसको डबल कर सकता हूं, ट्रिपल कर सकता हूं, ऐसे लोग अगर आपके साथ आ रहे हैं ना सर, तो आप ही उनको बोल दीजिए भैया। समझ पा रहे हैं सर मेरी बातों को? सर आज आप बेसिक नॉलेज के तौर पे लीजिएगा, फिर मैं आगे अपनी बातों पे और आऊंगा, ठीक है। ऐसे लोग अगर आपके साथ आते हैं सर तो उनको दूर से ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर एक मिशन के तहत चल रहा है, जिनका विजन है सर, इनके व्हाइट पेपर पे जाइए, जिनका विजन है सर ग्लोबली, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे हुकूमत करने वाले लोगों के खिलाफ में है। आज मैं इनका एक बहुत पुराना ट्वीट देख रहा था ट्विटर हैंडल पे, जो बहुत इस प्रोजेक्ट को आने से पहले, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के आने से पहले वो एक ट्वीट करे हुए हैं, जो बाहर के कई वर्ल्ड के ग्लोबली अलग अलग देश के लीडर्स लोगों के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि हम इनकी गुलामी को पसंद नहीं करते, हम ऐसा चीज करेंगे जहां पर लोग स्वयं स्वतंत्र हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंक्लूड हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनकी जिनकी पर्सनल विचार यह है कि मैं खुद अमीर बन जाऊं, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो सर वो गलत ट्रैक है और गलत विचारधारा के लोग हैं। और ऐसे ही लोग इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और वो लोग छोड़ के नहीं जा रहे भाई जिनका विजन बहुत बड़ा है, जो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चे के बच्चे के लिए सोच रहे हैं ना सर, वो इस प्रोजेक्ट के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आज 1 साल समय इतना बिता लेने के बाद एक चीज जो है सर, वो इतना कॉन्फिडेंट से ऐसा ब्लड पे भर गया है कि मैं ये कह सकता हूं कि सर कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंस के साथ में है ना सर, वो इतना बड़ा पैसा यहां से बनाएगा। टीम तो सेकेंडरी सर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भी वो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा यहां सर। और आज जो सेशन अगर जो पहली बार बैठ रहे हैं सर, ठीक है, वो इस बात के लिए आश्वस्त कर ले अपने आप को कि सर मैं लॉन्ग टाइम के लिए यहां पर हूं, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हूं, ठीक है। जब बैंक में आपने पैसा डाला फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो सर 11 साल आपने इंतजार किया, 11 साल इंतजार किया डबल होने के लिए। सर आपने जब एक जमीन ले लिया, एक लैंड लिए सर, तो उसकी वैल्यू सर ऐसा नहीं है कि आज हमने खरीदा और 3 और 6 महीने के अंदर सर डबल हो गया, उसको भी 8 साल 10 साल का टाइम लग गया सर। तो जहां भी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है, वहां पर सर 5 साल 6 साल के बाद हमारा 2x हो रहा है। सर आप एलजी एनएस ओरिजिन पर है, काहे की जल्दी है आपको? क्यों आप चाहते हैं कि मेरा पैसा 3 महीने में ही डबल हो जाए? क्यों आप चाह रहे हैं कि सर 4 महीने में ही डबल हो जाए? सर आपको अगर यहां पर ना 5% का भी प्रॉफिट अगर आपको मंथली में आ रहा है, तो सर आप दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पर हैं। क्योंकि ये 5% दे तो रहा है, लेकिन 5% सेफ तरीके से दे रहा है। और अभी जो मार्केट में कल सर ने पोस्टर दिखा है सर, 6% डेली वाले प्रोजेक्ट मार्केट में है। और वहां पर मैं देखता हूं सर 1,000 लोग की कम्युनिटी ऐसे फट से भर जाती, 2 महीना हुआ प्रोजेक्ट हुआ, अब फटाक से भर गया, अरे ये क्या हुआ? और वही लोग फिर आज रो रहे हैं, अरे सर स्कैम हो गया सर, स्कैम हो गया सर। समझ पा रहे हैं? मैं आपको आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूं सर, दुनिया के सबसे अलौकिक प्रोजेक्ट पर आप हैं। और जब जब मुझे माइक मिलता है, जब जब मुझे मंच मिलता है ना, तब तब मैं एक बात कहता हूं कि सर ये वही प्रोजेक्ट है जो आपने प्रार्थना के तहत उस परमेश्वर को मांगा।
ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें आपने ऐसे हाथ जोड़कर ऊपर वाले से विनती की कि प्रभु क्या मेरा जीवन इसलिए हुआ है कि मैं आऊं खाऊं पीऊं और एक दिन मर जाऊं? नहीं, इसलिए नहीं हुआ है भाई। आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे बीच में डॉक्टर्स होंगे। सर आपको मैं बताऊं, मेरा जब फर्स्ट इस मीटिंग पे, जब मेरी पहली मीटिंग थी, और मैंने पहली मीटिंग पे भी इस बात को रखा था और आज फिर से कहता हूं, आपको पता है जीवन की शुरुआत कैसे हुई है? सर मैं मोटिवेशन पे नहीं हूं, सर ठीक है? मैं सर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, आप अपनी जर्नी पे भी प्रकाश डालिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि नए आते हैं, तो ओके प्रकाश सर। डालिए सर थोड़ा सा। ओके सर, ठीक है। सो सबसे पहले सर समझिए कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सर जीवन की शुरुआत हुई है, आपको साइंटिफिक चीजों पे मैं लेके चलता हूं। आपको पता है सर, जब अपन आप मानिए कि हम ही उनमें से हैं। सर माता के गर्भ में जब जीवन की जब शुरुआत होती है ना, तो 150 से लेकर 300 मिलियन, सर 150 से लेकर 300 मिलियन जो शुक्राणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनको माता के गर्भ में जो एक होता है जहां पर, जिसको अपन अंडाणु बोलते हैं, वहां पे पहुंचने के लिए सर 150 से लेकर 300 मिलियन, इतनी क्वांटिटी में वहां पर वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और उनमें से केवल एक ही, सर इतने में बताइए 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक उतने सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु में से केवल एक ही उस जीवन को प्राप्त करता है। और वो मेरे भाई, आप जो यहां पर हम 1,000 लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो उन 150 करोड़, सर 30 करोड़, सॉरी 150 मिलियन प्लस 300 मिलियन, इतने क्वांटिटी में वो वही लोग हैं सर, जो ये हम लोग हैं ये, ठीक है, ये 150 करोड़ की आबादी, ये वही लोग हैं। ये इतने में से एक व्यक्ति है जो जीव धारण किया है, और वो आप और हम हैं मेरे भाई। अब बताइए, ये हमारी हमारा जो है ना, हमें कुछ तो उसने देखा होगा, उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने कुछ तो ऐसा लगा होगा कि यार ये 150 मिलियन में, ये 300 मिलियन में, इसमें खास पावर है, इसको जीवन देना चाहिए। उसने आपकी सहायता की और आपको इस जीवन पे लाया। और आप कर क्या रहे हैं भाई? आप क्या कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे हैं सर संख्या, आप कर पा रहे हैं सर संशय। अरे जीवन ही छोटा सा है मेरे भाई, ठीक है, मैं मोटिवेट नहीं करता हूँ, थोड़ा सा भावनाओं पे बह जाता हूँ, ठीक है, फ्लो फ्लो पे बहुत सारी चीजें हो जाती, लेकिन यही सच्चाई है। आपका जीवन व्यर्थ व्यर्थ नहीं हुआ है भाई, ठीक है, कुछ करने के लिए पैदा हुए, जंग जीतने के लिए पैदा हुए, कुछ कर गुजरने के लिए पैदा हुआ है, आर या पार की लड़ाई करने के लिए पैदा हुए हैं आप। जब एक अच्छा सिस्टम, जब एक अच्छा दमदार प्रोजेक्ट और दमदार और टीम आपके हाथ पे है, सर क्या कमी रह गई है? चीजों को एनालाइज कर लीजिए ना यार। मैं तो जब जब स्टडी करने के लिए बैठता हूं तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है यार, क्या प्रोजेक्ट यार, क्या लाजवाब, औसम, खतरनाक, इसी चीज की डिमांड थी मुझे। मैं रियल में जब प्रार्थना पे रहता था ना, तो मैं बोलता था मुझे ऐसा चाहिए प्रभु कि मैं ना लोगों के हित पे काम कर सकूं, और मुझे गर्व होता है। मैं कमा रहा हूं एक अलग बात है, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट वाली बात नहीं, लेकिन मेरे साथ, कम भी बोलूंगा भाई, कम भी अगर बोलूंगा, तो सर मेरे साथ ऐसे 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम आज 50,000 से लेकर 6 से 8 लाख रुपए महीने तक की है। समझ रहे हैं? मेरा स्कोर थोड़ा कम है, पटेल सर का तो सुने हो ना, 100 से ज्यादा लोग हैं मेरे भाई। ये विजन है सर इस प्रोजेक्ट का, और ये एनर्जी मिली सर, इसके क्रिएटर लोगों की एक एनर्जी यही थी। और आज ये एक एनर्जी दो एनर्जी के साथ कांटेक्ट की। और कांटेक्ट कैसे हुआ सर? पटेल सर के साथ ये प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट मुझ तक आया। समझ पा रहे हैं? ये प्रोजेक्ट सर एक एनर्जी दो दूसरे एनर्जी के साथ कांटेक्ट करते हुए ये बढ़ते चली जा रही है। सर आप हैं इस प्रोजेक्ट पर हैं, तो आप वही विचारधारा के साथ में हैं जो इसके क्रिएटर के साथ पे थी। अब इस बात को हम इग्नोर करें कि सर प्रोजेक्ट कहां जा रहा है, मतलब कहां जा रहा है, मतलब रेट कहां जा रहा है। सर इस पे अगर अपन ध्यान ना दे, तो अपन इस पे ध्यान दे कि सर इस प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी कहां जा रही है, सर इस प्रोजेक्ट में नए नए प्रोजेक्ट क्या क्या ऐड हो जा रहे हैं, ये कहां कहां जा रही है, सर इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या ऐसे बड़े बड़े
ब्रांड है, बड़े नेम है सर, वो इस प्रोजेक्ट को कैसे देख रहे हैं, उस पे अगर अपन जाते हैं सर तब समझ में आएगा इस प्रोजेक्ट की स्थिरता कितनी, इस प्रोजेक्ट की नींव कितनी गहराई पर है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा जब सिंगल वन डे पे, मैं फिर से याद दिलाता हूं, सिंगल वन डे पे आईएलओ आया था, किस किस को याद है? आईएलओ का डे फर्स्ट याद है किसी को? आईएलओ का जो फर्स्ट डे हुआ था, तो लिक्विडिटी ऐड होने का जो था आईएलओ, तो सर 24 घंटे का टाइम था। किस किस को समय पता है? 24 घंटे के अंदर सर आप वहां पर अपना फंड कुछ वहां पर दे सकते थे। 24 घंटे का टाइम था भाई, और 100 मिलियन था लास्ट। और अगर 100 मिलियन जितना भी होता 24 घंटे के अंदर वो बंद हो जाता। समझ पा रहे हैं? 100 मिलियन लास्ट एक लक्ष्य था, 100 मिलियन की लिक्विडिटी को टच करना था, 24 घंटे का सिर्फ टाइम ड्यूरेशन था, और वो कितने टाइम में भी हो सकता था। मतलब 24 घंटे में चाहे क्यों ना 50 मिलियन होता, वो बंद हो जाता। समझ पा रहे हैं? लेकिन आप इस बात को गर्व करिए भाई कि वो 24 घंटे का टाइम सिर्फ 16 घंटे के अंदर क्लियर हो गया। क्या आपको ये बातें मतलब समझ में नहीं आया? 100 मिलियन की लिक्विडिटी पर पुल भाई सिर्फ 16 घंटे के अंदर फुलफिल हो गई। बताइए दुनिया में कौन सा प्लान था, कौन सा प्रोजेक्ट था? सर 16 घंटे, ओनली फॉर 16 आवर्स। सर 16 घंटे के अंदर फुलफिल हो गया। इसको बाइनेंस ने भी देखा, ट्वीट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भैया वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट हमने देखा जो 16 घंटे के अंदर 100 मिलियन डॉलर्स का, ठीक है, टच कर दिया। सर ये उनमें से एक पड़ाव है, ये एक और माइलस्टोन है जिसने एलजीएनएस ने अचीव किया। वैसे तो अनगिनत है, आप एक देखेंगे एक से एक बढ़कर दिखेगा। और आज इसने, ठीक है, और आज एलजीएनएस ने, ओरिजिन ने सर बहुत से ऐसे हजारों यूट्यूबर्स का नेगेटिव वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स के मुंह को बंद कर रखा है। ठीक है, कुछ कुछ आते हैं और फिर से एक एक कुछ कुछ नए यूट्यूबर्स आते हैं कि कुछ निगेटिव फैलाया जाए ताकि फेमस हुआ जाए। ठीक है, और आप उनका वीडियो को शेयर करने लग जाते हैं, देख ले भाई, या कुछ नए गेस्ट होते हैं वो शेयर लग करने लग जाते हैं, भैया देखो आपके इस पे ये प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं? सर आप गौर कीजिएगा, नाथूराम गोडसे को क्यों याद किया जाता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसने एक बड़े फेम को, महात्मा गांधी को शूट किया, राइट? उससे पहले उनको कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, तो वैसे ही माइंड सेट है मेरे भाई। ठीक है, कि एक अच्छा चलता हुआ जो प्रोजेक्ट है जिसमें लोग इतने धड़ल्ले से कमा रहे हैं, जिसमें करोड़पतियों की गिनती नहीं है यार, इतना खतरनाक हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक नए यूट्यूबर आता है और वो ऐसा, देख लो भाई, यहां से तो लिक्विडिटी को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, वो ऐसा एक यूट्यूब आपके लिए वीडियो बना दिया और आपको पोस्ट कर दिया, आप ज्वाइन है, और आपका जो यहाँ पर आया था, मतलब एक एक कमिटमेंट किए थे यार मैं तो कुछ कर गुजरने के लिए पैदा हुआ हूं, और जैसे ही वो वीडियो को देखे, हाँ यार बात तो सही है, रेट नीचे जा रहा है और एक दिन शायद खत्म भी हो जाए, उस दिन आपकी सारी एनर्जी हो गई लो। भैया वो तो अपने फेमस होने के लिए कर रहे हैं, वो तो सही है जी, वो तो बाहर का व्यक्ति है। आप तो अंदर के हो, और आपने तो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, और आप तो रोज के इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। सर आपके लिए क्या है, आप खुद जाइए ना, स्टडी कर लीजिए ना यार, वो लिक्विडिटी जा कहाँ रही है आपको पता चल जाएगा। और आप ये भी देखिए ना भाई, उस उनको अगर बात करना ही है, ऐसे लोग जो आज नेगेटिव वीडियो कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ कुछ है, तो सर वो बात कर लेना कि जब मैं, बात करने के लिए बहुत सारे विषय हैं जहां पर एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। उस पे आज तक कभी आपने इस वीडियो, ऐसे यूट्यूबर्स को वीडियो बनाते हुए नहीं देखा होगा। सर 1000 बार हो गया होगा, पटेल सर ने या कई हमारे यहाँ पे दिग्गज आते हैं लीडर्स, उन्होंने उदाहरण के तहत समझाया। सर $84 पे अगर आपने खरीदी की होती, मेरे पास रेडी टू इट है इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके नहीं बताऊंगा। सर 10 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट मेरा $84 पे हुआ रहता, 12 अप्रैल 2024 को, 84.63, 84.63 पे अगर मेरा, एक मिनट,
84.63 पे अगर, सर चैट बॉक्स को ऑफ कीजिएगा, 84.63 पे अगर मेरी 10 लाख की वॉल्यूम से अगर मेरी बाई हो रहती, तो सर 124 से लेकर 125 टोकन मुझे मिले होते। ठीक है, कितना हाई सर, $84 से, 84.63 से, और आज इसकी वैल्यू आ गई सर 4.30। और आज अगर इतना रेट नीचे चले गया है, तो भी इस 25 महीने के ड्यूरेशन पे मैं लगभग लगभग 10 लाख के वैल्यू का सर 1 करोड़ बना रहा हूं, सॉरी 5 लाख, 50 लाख बना रहा हूं सर। इतना नीचे आ जाने के बाद भी मेरी मेरी जो मेरा जो कैपिटल अमाउंट है वो 5 गुना हो गया भाई। सर इस पे किसको आपने वीडियो बनाते हुए देखा है? किसने, किसको आपने सुना ऐसा कि यार ये निगेटिव वीडियो बनाने वाला आज ये खतरनाक इसका रिव्यू दे रहा है? सर इस पे कोई आपको बात करने वाले नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ना सर दुनिया के उस लेवल का नॉलेज लेना है जो निगेटिव फैलाते हैं, तो सर आप बाहर हो सकते हैं। और अगर आपको सचमुच शिद्दत के साथ अगर परिवार के लिए कुछ करना है, तो सर डेली के जूम सेशन पे आइए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, सीखिए और लोगों को सिखाइए और बीच में पैसे बनाइए। सीधा सा है सर आंसर। सीखिए खुद और लोगों को सिखाइए सर। ये बाहर के जो लोग बाहर में खड़े होके ना सर तैरना सिखा रहे हैं, खुद तो पाट पे खड़े हुए हैं और लोगों को तैरना सिखा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उनका अचीवमेंट देख लेने की जरूरत है सर, वो किस लेवल पर है। एक सवाल सर, सर काम ऐसे होना चाहिए सर, आपका नाम ऐसे होना चाहिए सर कि आपके आपके स्टेटस को बहुत सारे लोग हाइड करके रखे, आपके स्टेटस को लोग देखने ना पाए। ऐसा हो रहा है सर आपके साथ। लोग आपसे इतना, आपके काम इतना जुनूनी होना चाहिए कि लोग सर आपके स्टेटस को हाइड कर ले। ये आपका लेवल होना चाहिए, वो आपके अचीवमेंट को देख ना पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है सर आपके साथ, मेरे साथ तो हो रहा है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो जो कभी किसी, मेरे हर एक, जब मैं उनको बर्थडे का एक पोस्ट डालता था, कहीं का कुछ हो गया तो तुरंत रिएक्शन आता था। आज वो इस अचीवमेंट को देखकर जिस पोजीशन पर हम हैं, उस पोजीशन को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। मैंने कईयों को वो डाला, जब मैं मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं जब फ्लाइट पे गोवा टूर के लिए गया था, ठीक है, तो मैं देखा कि उसके बाद से ना कुछ बहुत से लोग, मतलब क्या बताऊं, फैमिली का तो शायद ही एक आध कोई व्यक्ति होगा जिसने मेरे को आज देख रहा होगा, बाकी सारे लोग मुझे हाइड करके। सर यही वो अचीवमेंट है, समझ रहे हैं? सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आप बदला ही लेना चाहते हैं ना अगर समाज से, दुनिया से, अपने दोस्तों से, तो सर सबसे बेस्ट चीज है कि सक्सेस हो जाओ। और सक्सेस के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चुन लो, और अच्छा प्लेटफॉर्म है आज, और एक अच्छी टीम है आज, एक अच्छे सीनियर्स, एक अच्छे टीम लीडर्स हैं सर। क्या है चीज की कमी? एक अच्छी आपकी टेस्टिमनी है सर आज आपके साथ। ठीक है, एक वो बताता हूं सर, देखिए, जब भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए, सर जब भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सर डॉग बनना चाहते हैं आप, अगर जब भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए, तो सर यस का ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं सर। ठीक है। और एक शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपनी फिल्म में कि अगर आप दिल से किसी चीज को अगर चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए उससे लग जाती है। और इस चीज को सर मैं महसूस नहीं किया हूं सर, मैं आपको बताता भी हूं। ठीक है, मेरी सक्सेस की जर्नी ऐसी नहीं रही सर। मैंने भी बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से आगे हुआ हूं। ठीक है, मैं भी लोन पे आया हूं, मैं भी उस कंडीशन पे पहुंचा हूं सर, जब मैं बोलना चाहिए सर कि सर बस अब अपन शायद जीवन से हार हार चुके हैं, ऐसा उस कंडीशन में मैं पहुंच चुका था। लेकिन एक एनर्जी, फिर वही बात याद आ जाती थी सर कि क्या होगा फैमिली मेंबर्स का, ठीक है, क्या होगा परिवार वालों का, क्या होगा बच्चों का, माता पिता का, क्या होगा सर। ये तो फिर वही जीवन हो गया सर, जो एक व्यक्ति आता है कीड़े मकोड़े की जीवन जीता है और एक दिन मर जाता है, कोई नहीं जानता। मैं ऐसा नहीं होना चाहता सर, मैं कुछ करना चाहता हूँ। और बस अपने एक एक एनर्जी सर, जो पॉजिटिव वाली एनर्जी थी, उसको मैं बार बार दोहराता था, यस सर मैं तो कुछ करने के लिए आया हूँ सर, बस एक प्रोजेक्ट मिल जाए तहलका मचा दूंगा। सर मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ, ये मेरा कैमरा है, अब ये देखिएगा सर, ये मेरी,
सर ये वो है जिस समय मैंने यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, आप में से बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। और आप, अगर आप लोग भी ये फील करते हैं, सर ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डेट डाल के भी रखा हूँ सर, 21 है ना 2023 का है, और वहां पर मैंने लिख के रखा है सर, है ना, मैं सारे कर्जों से, और ये वही समय था, ठीक है, मैं सारे कर्जों से आज ही कर्जों को डिलीट करता हूं, मैं सारे कर्जों से आजाद हूं, मैं पैसों का चुंबक हूं, मैं पैसों का चुंबक हूं, मैं पैसों का चुंबक हूं। सर ये मैं हमेशा इसको महसूस करता था, इसको मैं रिलीज करता था, और अपने आप को सर महसूस करता था कि सचमुच मैं आज ऐसा लाइफ जी रहा हूं। समझ पा रहे हैं सर, मेरा दिखाने का केवल ये मतलब था कि सर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पर हैं सर, कॉन्फिडेंट हो जाइए, समझ रहे हैं, आप जो सोचते हैं ना, जो चाहते हैं ना, और उस ईमानदारी से उस रास्ते पर चलिए सर, सक्सेस आपको मिल जाएगी। एक चीज यहां पर मैं ऐड करूंगा कि सर हमेशा ये सोच के चलिएगा कि सर मैं बड़े पैसे बनाने के लिए आया हूं, मैं 1 2 रुपया 10 रुपया की चिल्लर इनकम मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे हैं सर, बड़ा ही इनकम चाहिए। और बड़े इनकम के लिए ना सर, कुछ लोग ऐसा करते हैं, और मैं इस चीज से उनसे थोड़ा सा नाराज हूं, कि कुछ लोग सर अपने ही टीम के, वो जो बाइंग और सेलिंग वेलिंग होती है ना, तो अपने ही टीम से सर उन पैसे को रख लेते हैं, 1 रुपया 2 रुपया बचा लेते हैं अपने ही टीम से। और बहुत से लोग मुझे जानते हैं मेरी टीम के, ठीक है, और मैं सर बहुत सारे क्रॉस लाइन वाले लोगों से भी मैं बाइंग करता हूं, क्योंकि पूर्ति नहीं हो पा रही है, आज एलजीएनएस की इतनी डिमांड हो चुकी है कि पूर्ति नहीं हो पा रही सर, मैं अपने अपलाइन से भी लेता हूं, बाहर से भी लेता हूं, ठीक है। और कभी मेरी टीम के लोग जानते हैं सर, 1 रुपये का भी डिफरेंस मैंने कभी अपने वॉलेट पर नहीं रखा, समझ पा रहे हैं सर, कभी ना रखिए। आप ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ काम करिए। अरे सर, ये जो आपके स्टेकिंग अमाउंट से जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है सर, कम है क्या? सर इतना बड़ा पैसा है वो, तो सर काहे आप 1 रुपया अच्छा सर, ये है एक बात, ये है कि वो जो एलजीएनएस आपके टीम पे लगने वाली है सर, इससे तो फायदा आपको ही आने वाला है ना, हमें ही आने वाला है ना रिवॉर्ड के रूप में, जब मेरे टीम का एक बिजनेस दिखेगा कि मेरे फंड में, मेरे टीम में 50,000 50,000 चले गया, तो आपकी टीम में तो दिखने वाला है भाई, आप ही तो उसमें V1 V2 V3 होने वाले, तो काहे के लिए हमें 1 रुपया 2 रुपये का डिफरेंस रखें, ठीक है। तो मैं ये भी आपको यहाँ पर ऐड करता हूं सर, कभी अपनी टीम से सर ऐसा हाइड इनकम ना ले, पारदर्शिता रखें, क्योंकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है सर, दिल से दिल का है। आप रिश्ते बनाइए सर लोगों के साथ, लोगों के साथ हार्टली अटैच होइए सर, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर ऐड करता हूं सर, आप प्रोफेशनल बनिए, आप प्रोफेशनल बनिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ही होना चाहिए सर प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड नहीं है अलग बात है, लेकिन सर पहनावा से आपको ऐसा दिखना चाहिए कि सर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। और हम जब फील्ड में निकल पा रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं शुरुआत से ही कह दिया था कि मैं आज एक बेसिक टाइप का बातें करूंगा, और बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप अगर चाहते हैं सर कि आप जब भी किसी व्यक्ति के साथ मिले, और आप प्लान से पहले, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ मिले, तो सर वेल प्रोफेशनल बन के, ऐसा नहीं कि अगर वो आज ज्वाइन नहीं किया तो सर लकड़ी लेके चलता हूँ, डंडा लेके चलता हूँ सर, उसको तो आज दूंगा तड़ा तड़ा, आज तो दे ही दूंगा, आज तो दे ही दूंगा, ऐसा विचार नहीं रखिए भाई, ठीक है। आप भी प्रोफेशनल, वो किसी और प्रोजेक्ट को अगर कर रहे हैं ना, तो उसको करने दीजिए, बस अपनी बातों को शालीनता के साथ रखिए, वाद विवाद स्थिति मत लाइए, हाथ से हाथ मिलाइए। ओके सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, मुझे गर्व है सर कि आप इस इंडस्ट्री के पावर को समझे हैं, ठीक है। चलिए सर, किसी न किसी मोड़ पर कभी ना कभी हमारी मुलाकात होगी, ऐसे हाथ मिलाइए और बाहर हो जाइए, और सर आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ समय पहले, मैं जानता हूं, मैं बिजी वेल्थ के कुछ लोगों से मिला, ठीक है, जो बिजी वेल्थ के लिए, अरे भाई क्या बात है सर, कुछ नहीं, एलजीएनएस खत्म होने वाला है, ठीक है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अरे सर ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी सर, आप बिजी वेल्थ को कर रहे हैं सर, करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, और हाथ मिलाइए और बाहर हो जाइए। और आज उनको फोन लगाइए सर, ठीक है, आज आपके फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन कल भी एलजीएनएस था, आज भी है,
और आने वाले 50 और 100 साल के बाद भी आपको एलजीएनएस दिखने वाला है सर। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप, अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपकी मुलाकात उनसे बहुत अच्छी हुई है सर, वो व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल आने का प्रयास करेगा, अपने दर्द को, अपने बात को रखने का प्रयास करेगा कि सर हाँ सर मुझसे थोड़ी गलती हुई, आप एक राइट टाइम पर मुझे समझाने आए थे, मुझे बताने आए थे, मैं नहीं समझ पाया सर, एक बार फिर से सर हम एलजीएनएस को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है सर कि आप जब भी किसी किसी कहीं पे फील्ड पे निकले हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको उनकी बातों से समझ में आ जाएगा कि सर वो व्यक्ति के वॉलेट में कितना फंड है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया है, और कभी इस बात के लिए आप उनको उकसाइए मत, प्रेरित मत करिए कि सर 10 लाख लगाइए, 20 लाख लगाइए। आप प्लान को उनको समझने दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, मेरे साथ भी हो चुका है, शायद आपके साथ भी हुआ हो सर, कोई व्यक्ति 2 एलजीएनएस के साथ आ रहा है, 10 एलजीएनएस के साथ आ रहा है, उनके ऊपर छोड़िए, आप प्लान को ईमानदारी से दिखाइए, 10 लाख का कैलकुलेशन दिखाइए, 10 लाख पे बताइए, 20 लाख पे बताइए, 1 करोड़ का भी बताइए, लेकिन फाइनली डिसीजन उनके हाथ पे छोड़िए। और अगर आपको, अगर वो ये क्वेश्चन करे कि सर बताइए कि मैं कितना लगाऊं, तब आप बताइए कि सर 10 लाख के साथ आइए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जब वो बोल दे 10 लाख, और वो जब ये बोल दे कि सर मैं इसमें लीडर्स के रूप में परफॉर्म करना चाहता हूं, तब अपनी बात को रखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में है तो सर उनके ऊपर छोड़ दीजिए प्लान बताने के बाद। ठीक है, लेकिन जब वो अगर ये बात रख दे कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो सर तब अपनी 2 बात रखिएगा। क्या बात है सर वो दो? उनको बोलिएगा सर अगर आप रियल में यहां पर आगे आना चाहते हैं, रियल में अगर आप एक अच्छा इनकम करना चाहते हैं सर, तो मार्केट में आपके साथ 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये वो बातें हैं सर जो मैं आपको कहता हूं, ठीक है, जो मैं करता हूं। मैं आपको कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहा हूं, या कुछ अलग से मोटिवेशन देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये वो चीजें सर जो मैं करता हूं और मेरी टीम वाले लोग जानते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि सर क्या सचमुच आप यहां से आगे जाना चाहते हैं, क्या सचमुच आप पैसे बनाना चाहते हैं, तो सर 2 सवाल का जवाब आपको देना होगा मार्केट में। अब वो पूछे कि क्या, सर ये 2 सवाल ही, प्लान तो सर सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज है सर, 2 सवाल आपके ही रिफर के लोग, मतलब आपके ही गेस्ट, आपके ही जो रिश्ते नाते नियर और डियर है सर, वो आपसे कहेंगे सर कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना। सर 2 क्वेश्चन आपके साथ आएंगे, आपका आपका इन्वेस्टमेंट कितना, और आपका आज तक का प्रॉफिट कितना। और जिस दिन आपने इस सवाल का आंसर ना सर मजबूती के साथ दिया, कॉन्फिडेंटल होके दिया, सर आधे जंग आप वहीं जीत गए। आपकी आधी 90% आईडी आने का, डीडी आईडी लगने का, सर आपके हल वहीं से कर दिया। क्योंकि पहले वह व्यक्ति आपको प्राथमिकता देता है सर आपके विश्वास को, कि आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको कितना विश्वास है। और मैं जहां तक समझा हूं सर, जितने डाउन लीडर्स हैं ना सर, जितने जो बड़े लीडर्स हैं ना सर, उन्होंने खुद भी सर कहीं कहीं से, अब ये बताइए, जब ये खतरनाक टाइप का ये व्यक्ति है, एकदम एकदम अलग, एक अलग ही लेवल का व्यक्ति है पटेल सर, ठीक है, इनका सोच ही अलग है भाई। जब इनको ऐसा पता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तो लोगों का लाइन लगा दूंगा, तो सर वो तो 1,000 से एलजीएनएस से, 1,000 रुपए के एलजीएनएस से भी शुरुआत कर सकते थे। उनको क्या कीड़ा काट दिया कि यार वो 60-65 लाख का उधारी ले लिए, कर्जा ले लिए, घर को मॉर्गेज लोन पे रख लिए, और 20-22 लाख के साथ आईडी लगाए। समझ पा रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं विचार जो आपके अंदर डालना चाह रहा हूं, इसे आप गौर करिए भाई कि ये क्या है। सर यही वो चीजें हैं, है ना? क्या पटेल सर को किसी ने नहीं पूछा होगा सर आपके वॉलेट में कितना फंड? और ये पैरामीटर है सर आपका, आपके विश्वास को परख लेने का। यही वो पैरामीटर है सर, जिस दिन आप बोलते हैं सर 10 लाख का मेरा पर्सनल कैपिटल है और मुझे विश्वास है सर, तो आप बोलें जो है ना, मुझे विश्वास है सर, ये उतना इफेक्ट नहीं करता जितना इफेक्ट ये करता है सर मेरा वॉलेट 10 लाख का है, ये उतना इफेक्ट करता है। तो पहली प्रायोरिटी दीजिए सर कि आप खुद अपना वॉलेट को बड़ा कीजिए, अगर नहीं है तो बड़ा कीजिए। ठीक है, दूसरा सर आप अपनी इनकम को बताइए कि आपकी इनकम क्या है। ये 2 सवाल का जब आंसर आप बराबर दे देते हैं सर, सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही धराशायी हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए सर अब अपन कुछ चीजों पे चलते हैं सर। आज स्क्रीन शेयर होना चाहिए मेरा, नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से दूसरा गैजेट पे आता हूँ। 1 मिनट।
ओके साथियों, ये मैं सीएमसी, मेरा स्क्रीन शेयर है सर। सर मुझे बताइएगा, मेरा स्क्रीन शेयर है? हो रहा है सर। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए सर, ये सीएमसी, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के नाम से ये ऐप है। और हम यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं और यहाँ पर जाके देखते हैं सर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन है। सेशन नहीं है, मतलब एक टॉपिक है कि आप किसी और थर्ड पार्टी का सहारा लेकर अपनी बातों को सर बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आप सबको, इसमें थोड़ा सा मैं पीछे हटता हूँ, और सबसे पहले मैं सभी को आपसे कहना चाहता हूँ कि सर आप अगर फील्ड करते हैं, ठीक है, आप अगर फील्ड करते हैं तो हमेशा अपने सीनियर्स पे डिपेंड ना रहिए। आप खुद भी इन सब एप्स को आप डाउनलोड करके रखिए। उनमें से क्या क्या है, एक बार फिर से मैं रीड करता हूं सर, है ना। चैट जीपीटी नोट कर लिए लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। चैट जीपीटी रखिए, कॉइन मार्केट कैप रखिए, कॉइन जीको रखिए, डेस्क स्कैनर रखिए, सर डेक्स टूल रखिए, ठीक है। और भी आपको बता रहा हूं सर, aवे.io पे आइए रखिए, ठीक है, एआई रखिए, है ना। टोकन पॉकेट रखिए, जहां पर आप वॉच वॉलेट बना के लोगों को दिखा सकते हैं, ये सब रखिए। और आप सबको वॉच वॉलेट बनाना भी आना चाहिए। अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर आपको पॉल चेक करने आना चाहिए, ठीक है। अभी एक एक टॉपिक है हमारा, कॉइन मार्केट कैप पर हम आए हैं, ठीक है। और वहां पर जब मैं आता हूं सर, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक रिव्यू है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। और इस क्वेश्चन आंसर का सर एक थर्ड पार्टी ऐप इसको स्टडी करके अपना आंसर कर रहा है, ठीक है। ये हम ओरिजिन पर एलजीएनएस पर जाकर हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं सर। हम एक थर्ड पार्टी ऐप पर जाकर हम समझ रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन था कि व्हाई इज एलजीएनएस प्राइस डाउन टुडे। तो सर यहां पर एक आंसर निकला हुआ है, ठीक है। इसने टोटल पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी पे भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा चीजें यहां पर क्लियर है सर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं सर। यहां पर व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट एलजीएनएस, लोग एलजीएनएस के बारे में क्या कहते हैं। तो इसका जो डीप डिलीविजन है सर, ये सैल्यूट ओरिजिन के नाम से एक है, उन्होंने इसका आंसर किया है एआई के तहत पे। और वहां पर देख सकते हैं सर। यहां पर मैं चलिए एक स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूं और जाकर चैट जीपीटी पे मैं इसका क्वेश्चन करता हूं। ओके, सबसे पहले मैं एक इस पे आया हूं, देखिए ये सर पोस्ट है, ठीक है। आप जाइएगा इनके वेबसाइट पर, ट्विटर हैंडल पर जाइए। और जो सर कहते हैं सर कि देखिए हम ना सर 7 मार्च 2024 को ही ओरिजिन एलजीएनएस का उद्गम नहीं हुआ था, शुरुआत नहीं हुई थी सर। ये विचारधारा सर 14 साल 7 महीने पहले ही हो चुकी थी कि ओरिजिन एलजीएनएस की शुरुआत उस समय से हुई थी। और ये हम कह ही नहीं रहे हैं सर। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट कब का है सर, 29 नवंबर 2023 का, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इसका सर मैंने हिंदी मीनिंग लिया। ओरिजिन इस नरक जैसी दुनिया को हिला देगा, हम चुपचाप नरक की गहराइयों में इंतजार कर रहे हैं। हमारा अपने, ये कब का है सर, 2023 में, जब इसकी कम्युनिटी के जो कुछ टॉप लीडर्स थे वो ट्वीट किए थे, है ना। इस दुनिया को उन्होंने कहा जहां पर लोगों को हनन हो रहा है, उनकी विचारधारा को दबाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से सर उनको गुलाम बनाया जा रहा है। उस समय ओरिजिन एक ट्वीट करता है अपने लोगों के लिए, यहां पर लिखा हुआ है सर, इस नरक जैसी दुनिया को हम हिला देंगे, हम चुपचाप नरक की गहराई में अभी इंतजार कर रहे हैं। हम अपने जीवन को समाप्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अपनी सच्चाई, विचार, स्वतंत्रता को, यहां तक अपने कार्य को हम दबने नहीं देंगे। समझ रहे हैं सर, ये ट्वीट है सर 2023 का, यहां पर डेट भी लिखा हुआ देखिए। इस पोस्ट की तारीख 29 नवंबर 2023 को की गई थी। समझ रहे हैं सर, एक विचारधारा को समझिए, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं सर, एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसका मैं हिंदी एक आंसर लेता हूं। ओके, ठीक है। यहां पर देखिए सर क्या हुआ है, 2026 की शुरुआत ओरिजिन प्रोटोकॉल से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है एलजीएनएस के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि यह 2026 को
बड़े स्तर पर अपनाने, है ना, माइनस्ट्रीम अडॉप्शन और उपयोगिता विस्तार, यूटिलिटी एक्सपेंशन का वर्ष बताया जा रहा है। उद्देश्य है कि मार्केट में एलजीएनएस के केवल, है ना, टोकन नहीं बल्कि एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग है सर। मैं इसको इनके ट्विटर हैंडल से निकाला हूं। ठीक है, आप जाके यहां से देख सकते हैं, और इसका जितना नीचे जाएंगे, ठीक है, ये तो मैं कम ही गया था, मैं आ रहा हूं वहां पर। ये देखिए सर, इसके नीचे जितना जाते जाएंगे सर, ठीक है, ये है सर, स्क्रीन शेयर है ना जी सर, सर, स्क्रीन स्क्रीन, शेयर हो ओके, रहा है, हो रहा है। ओके सर, इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, देखिए कितने नीचे से है। ठीक है, कब से ये वो कर रहे हैं, और हम बोल थोड़ी कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि सर हमारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2 साल से हुई, 3 साल से हुई है, कोई सबूत नहीं है सर। ठीक है, और हम यहाँ पर लोगों को सबूत भी दिखा पा रहे हैं कि सर देखिए एलजीएनएस जो है ना सर, ये कर ही नहीं रहे सर, दिखा भी रहे हैं। ठीक है, और हमारा इस एक ही प्रोजेक्ट को मैंने देखा सर, कि जहां पर हम बहुत कम बात कर पा रहे हैं, हमारा डाटा ज्यादा बात कर पा रहा है। ठीक है, आप सर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने प्लान को सर डाटा के तहत दिखाएं लोगों को। ठीक है, बताएं उनको, क्योंकि आज तक के जो भी प्लान आए ना सर मार्केट में, जो भी इससे पहले प्रोजेक्ट आए सर, वो कागज और कलम पे हुए, बड़े बड़े वादे हुए सर, पहाड़ तोड़ने की बातें हुई, चांद को तोड़ने की बातें हुई, बिटकॉइन को नीचे करने की बातें हुई सर, दुनिया में पूरा पृथ्वी का दूसरा भाग बनाने की बातें हुई, हुआ कुछ भी नहीं सर धरातल पे। ठीक है, लेकिन आज ओरिजिन ने, एलजीएनएस ने सर वो करके दिखा दिया है कि आज बड़े बड़ी इंडस्ट्री इससे डरी हुई है। ठीक है, ये क्या करने वाली है आगे के समय पे उस पे कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन हर हर एक दिन में ना एक नया न्यूज सुनने मिल जाता है कि सर आज ये एक नया चीज हो गया, आज ये नया चीज हो गया, और ये आज हम देख पा रहे हैं सर क्या होने जा रहा है। और हम ना सर, हम एक निगेटिव थॉट लेके बैठे हैं कि सर रेट तो नीचे जा रहा है। अरे भाई, रेट पे ना जाएं, आप इनके नए नए जो आने वाली चीजें हैं उस पे जाएं। आपको बहुत से लोगों को पता है कि एनोबी क्वाइन आने वाली है, और जिसका सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। अब एक क्वेश्चन है सर, कि कितने लोग हैं सर, जो लोग सोचते हैं कि वो लोग करोड़पति बनने वाले हैं, कितने लोग हैं सर, कितने लोग हैं जो करोड़पति बनने वाले हैं सर, एक बार अपना रिएक्शन देंगे। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बता दूं सर, 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है, और डे फर्स्ट में वो 2 करोड़ 10 लाख नहीं आएगा सर। सर स्क्रीन ऑफ कीजिएगा, सर स्क्रीन ऑफ कीजिएगा सर, जो भी है सर, मुझे हाईलाइट वो कर दीजिएगा, किसी का स्क्रीन शेयर हो रहा है। सो 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है मेरे भाई। ठीक है, और वो पहली प्रायोरिटी देगा सर, पहली प्राथमिकता आ रहा है सर जो एलजीएनएस को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको नहीं मिलेगा मैम। हाँ जी, ठीक है, ओके, पहली प्राथमिकता आपको और हमको है सर। ठीक है, तो हम जितना से ज्यादा लेंगे सर, एलजीएनएस के माध्यम से एनयूबी तक पहुंचेंगे। बाहर के लोगों की संख्या है बाद में आएगी सर, पहले आप और हम हैं। तो इंतजार करिए ना सर कि क्या होने वाला है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप। एक और क्वेश्चन सर, 913 पार्टिसिपेट हैं, एक और क्वेश्चन सर, ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि सर जब जब अपडेट आया है तब तब ओरिजिन एलजीएनएस का वेबसाइट, ओरिजिन का वेबसाइट बंद था। कितने लोग जानते हैं सर कि ये कुछ घंटों के लिए बंद था? कितने लोग जानते हैं सर, हैंड रेस कर सकते हैं? कुछ लोग जानते हैं कि कभी कभी ये 2007 मार्च 2024 से लेकर आज, ठीक है, 8 मई होने आ गई है सर, 8 मई में आज तक सिंगल सिंगल 1 आवर, सिंगल 1 मिनट आज तक ये कभी अपने सिस्टम को सर बंद नहीं रखा, वेबसाइट को, और अपडेट हो रहा है वाला नोटिफिकेशन नहीं दिया। आपके पास आया होगा तो अलग बात है सर, आज तक नहीं हुआ। और दुनिया में मैं जितने प्रोजेक्ट को जानता हूं, जितने प्रोजेक्ट को जो फाइनली बंद हुई है, चलते हुए में कुछ रूल्स रेगुलेशन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं सर, अपडेशन का वो एक नोटिफिकेशन डाल देते थे, सर हमारा सिस्टम अभी अपडेट हो रहा है। ठीक है, और यही अपडेट कर करके सर वो मार्केट से निकल गए। अरे भाई गर्व कर लो यार। ठीक है, एक पोस्टर लिख दो, अपने नाम के आगे लिख दो मिलेनियर बिलेनियर करोड़पति,
और एक घर देख के आ जाओ सर, करोड़पति, करोड़ों वाला घर देख के आ जाओ और यही घर बनने वाला है। अपने बच्चे से वादा कर लो बेटा यही घर बनने वाला है। आज मेरे बच्चे सर पोस्टर देख के बोलते हैं पापा ऐसा घर बनाना है। समझ पा रहे हैं? मेरा बेटा बोलता है सर पापा हमको ऐसा ही घर बनाना है। अब उसको, मेरे 5 साल 6 साल के बेटे को विश्वास हो गया कि पापा यार धड़ल्ले से पैसे बना रहे हैं। मेरे बेटे को विश्वास हो गया है कि पापा अब रुकने वाले नहीं है। 5 साल 6 साल का है मेरे भाई, ठीक है। आज मेरे पिताजी को विश्वास हो गया कि अब मेरा बेटा यार कुछ बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा कर रहा है। ये पूरा बदल दिया, पूरे हिस्ट्री को बदल दिया, पटेल परिवार के पूरे हिस्ट्री को बदल दिया। भाई मेरी एज पे ना, मतलब ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इस इनकम में है, जबकि ये तो कुछ नहीं, शुरुआत है। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़े अचीवमेंट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस सेकंड स्टेप की जर्नी पे ही सर, इस अचीवमेंट पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को, एक एक स्कोर कहता है कि भारत की 150 करोड़ की आबादी में ना, 150 करोड़ की आबादी में बहुत कम रेशियो में है, परसेंटेज में एवन बोलना चाहिए सर, 5 से 10% ऐसे होंगे जिनकी इनकम सर 1 लाख से ऊपर होगी। 90% लोगों की इनकम सर 1 लाख से कम है। 90%। भारत की आबादी 150 करोड़ है सर, 90% आबादी की इनकम सर 1 लाख से नीचे की है। और बताइए भाई, ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है सर, आज ये 10 लाख के ऊपर चले गए हैं। समझ पा रहे हैं? हुआ कितना टाइम है भाई, 1 साल ही तो हुए हैं। और मैं वो उतना एफर्ट नहीं लगाया हूं, वो खतरनाक वाला एफर्ट एफर्ट लगा रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारी चीजों की कमी मुझ में है, लेकिन फिर भी सर, इस कमी को करते हुए भी आज मैं वो अपने सीनियर्स की बातों को मानते हुए चल रहा हूं, और आज सिर्फ सेकंड स्टेप पे पहुंचा हूं। और सेकंड स्टेप में पहुंच के भी भाई 10 लाख प्लस पे हूं। यार कर डालो ना यार, आग लगा दो ना यार। 1 साल ही, 1 साल में भी अगर V1 हो रहे, 1 साल में भी, जबकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, 1 साल में भी हो रहे हैं तो सर 6 लाख से 8 लाख आ रहे हैं भाई आज। ठीक है, अब एक एक छोटा सा सर एंडिंग के टाइम आ गए हैं। अब मैं मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे भाई जैसे हैं, आज वो V1 के रैंक पर है। अब मेरे भाई हैं मिस्टर मनोज सर, अगर हैं तो प्लीज हैंड रेस करेंगे। मिस्टर मनोज सर, मनोज साहू जी अगर हैं तो प्लीज हैंड रेस करेंगे। मनोज साहू जी, मनोज साहू हैं क्या? मनोज साहू जी अगर हैंड रेस कर सकते हैं तो 1 मिनट, मैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताऊं और हमने कैसे अपने काम को स्टार्ट किया। मनोज साहू जी हैं? अरे यार मनोज, किसी के पास अगर मनोज साहू का अगर नंबर है तो प्लीज उनको कॉल कीजिएगा। मनोज साहू जी। हरपाल जी, जसबीर, बिबलू, ओ मुझे नहीं दिख पा रहे हैं। मनोज सर हैं क्या? मैं, ओके, ठीक है। चलिए मनोज सर अगर आएंगे तो सर प्लीज मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। और मनोज सर अगर आएंगे तो उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, मैं शुरुआत की अपनी जर्नी को बता दूं सर। देखिए, ये हुआ था कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के वेट पे थे, इंतजार पे थे, और हमने पटेल सर को कांटेक्ट किया और उनके साथ आए, और उन्होंने आईडी लगाया और उसके बाद चले गए। समझ पा रहे हैं सर? अब वो आए और आईडी लगा के चले गए, लेकिन अब हमारा क्या फर्ज था सर? अब हमें तो आगे जाना था। तो सर हम 3 लोग थे, मिस्टर मनोज सर, मैं और संजय प्रजापति सर, ठीक है। और हमने डे फर्स्ट से शुरुआत किया, और हमने एक विचार डाला, विचार आदान प्रदान किया, तीनों लोग बैठे, और हमें सक्सेस होने के लिए सर कुछ भी करना है। कुछ भी करना है कि मतलब गलत कमिटमेंट नहीं करना है, लेकिन कुछ भी करना है कि मतलब साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना है, अपने जेब के भी पैसे खर्चा करना है सर आगे आने के लिए। और मनोज सर हैं इस बात के गवाह कि सर हम दोनों जब V1 भी नहीं थे ना, कुछ भी नहीं थे ना सर, तब से हम डे फर्स्ट से खर्च करने लग गए थे टीम के लिए। सर हमने बिना बिना कोई दाव बने हुए सर हम इवेंट करवाने लगे थे, छोटे छोटे कोर मीटिंग कर रहे हैं सर। वहां पर ना, हमने जब पहली मीटिंग की थी, और पहली मीटिंग का जो खर्च आया था सर, मैं सच कह रहा हूं सर, है क्या मनोज सर आए? नहीं सर, हमारा जो पहली मीटिंग हुई थी, तो पहली मीटिंग का जो हमारा कॉस्ट आया था सर पर हेड,
पर हेड का, हमारा नया था, हमने ज्यादा उस पर एक्सपीरियंस नहीं थे, तो हमने 14 लोगों के साथ मीटिंग किया था। और 14 लोगों के साथ जब लास्ट में जब हमारे जो बिल पे हुआ ना सर, टोटल 14 लोग थे और 14 लोगों के बिल आए सर 14,000 रुपए, मतलब पर हेड 1,000 रुपीज। और दोनों के दोनों वीवर नहीं है, लेकिन भाई उस समय से हमने, फिर भी हमारे हंसते हुए हमने पैसा दिया था, हंसते हुए हम दोनों ने पे किया था मेरे भाई। ठीक है, तो अगर सक्सेस होना आपका उद्देश्य है तो कभी सर अपने टीम के लिए और अपने लिए खर्च करने के लिए पीछे ना हटिएगा। ये पहला वो चरण है, क्योंकि हर एक सफलता सर आपके लिए कीमत मांगती है, आपका त्याग मांगती है, समय का, पैसे का, सब चीज का। और जो व्यक्ति इस त्याग से ही गुजरता है वही व्यक्ति सफल हो पाता है। आप मुझे ना देखें कि ये ही मैंने किया, मैंने उन लोगों को भी देखा जो सर मेरे से बड़े लेवल पर हैं, और वही चीजों का मैं कॉपी करता, कुछ एडिशनल ऐड नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं डाला हूं, मैं केवल अपने सीनियर्स और जो टीम बता रही, जो सीनियर्स बता रहे हैं उसी को कॉपी करते चले गया। सर अगर आपका उद्देश्य यही है कि सचमुच मुझे आगे जाना है, तो सर स्टार्ट कर दीजिए अपने टीम के लिए, खर्च के लिए। सर मनोज ठीक सर है, आ गए हैं। ओके, मनोज सर हैं? एक मिनट, मनोज सर हैंड रेस किए हैं क्या? मनोज सर आप अगर हैंड रेस कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, मैं आपको सर्च नहीं कर पा रहा हूं। अभी ज्वाइन कर रहे हैं सर, उनसे बात हुई टेलीफोनिक। ओके, ओके, थैंक यू। तो ये हमारी शुरुआत रही सर, और उसके बाद में हमने कई मीटिंग्स किए, कई वो किए, और करते रहे सर, और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुझे पता है कि सर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है सर, एक माहौल का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप अपने लोगों को इस माहौल पे लाएंगे सर, उतनी ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे सर आपकी सफलता के। ठीक है, आपका टाइम ड्यूरेशन सुबह से चालू हो जाता है सर, 7 बजे से शुरू होता है, मीटिंग 8 बजे शुरू होती है, लेकिन आपका काम चालू हो जाता है सर 7 बजे से। 7 बजे से आप लोगों को लिंक भेजना चालू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं सर, उनको आपका काम शुरू होता है सर कॉल करने से। कॉल कर लीजिए, लोगों को बुलाइए, मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आपके फोन को नहीं उठाते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे सर जो आपको मनोज साहू के जैसे, मनोज मंडल के जैसे, घनश्याम पटेल के जैसे, कुछ तो लोग होंगे सर रमा शंकर के जैसे, और भी कुछ लोग होंगे सर, जो लोग आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि सक्सेस वाले जो रेशियो है ना सर, वो बहुत परसेंटेज पे है। अभय प्रताप सर के जैसे, वीडी पटेल सर के जैसे सर बहुत कम लोग हैं, और उन्हीं लोगों तक हमें पहुंचना है सर। लेकिन हम अपने काम सर 100% देंगे, क्योंकि ताश के पत्तों में सर 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 52 पत्तों में सर एक पत्ता निकल ही जाता है सर, जो आपके पूरे हिस्ट्री को चेंज कर देगा, और केवल उसी तक पहुंचने का हमारा देर है सर। बस आप केवल लगे रहिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, एक सही नियत रखे रहिए सर, आप ओरिजिन एलजीएनएस पे भी सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी सक्सेस का एक पहाड़ है सर, चट्टान है, आपको केवल वहां तक पहुंचना है, चाहे क्यों ना पैदल, चाहे ना क्यों ना हेलीकॉप्टर में, चाहे क्यों ना हवाई जहाज में। फाइनली अगर आपका दिशा सही होगा ना सर, तो आप एक दिन पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो साथियों, आज का सेशन मेरा यहां तक था। अगर कुछ बातें बुरी लगी होगी तो वो मेरी तरफ से था, और अगर कुछ बातें अगर आपको ऐसा लगा होगा नोट करने के लायक था, इस विचार के साथ चलने के लायक था, तो सर ये बातें, ये एनर्जी मेरे सीनियर और मेरे अपलाइन के द्वारा मुझे सिखाया गया था, और वही बातों को आज मैं आप तक पहुंचा पाया। ठीक है, कुछ गलती अगर मुझसे हुई होगी सर, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कीजिएगा, और अगर आपको कुछ बातें अगर अच्छी लगी होगी सर, तो अपनी सक्सेस की जर्नी पे इसे ऐड कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मुझे बहुत गंभीरता से सुना। आगे का मंच और माइक मैं अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर मनोज मंडल सर को सौंपता हूं। अगर आप हैं सर, तो आप आ सकते हैं। मनोज थैंक सर यू। आप हैं? जी जी। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। चलिए, सबसे पहले तो घनश्याम पटेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना जबरदस्त, इतना शानदार आज का ओवरव्यू इन्होंने रखा है। क्योंकि हर व्यक्ति बस ज्वाइन करके बस सोचता है कि मैं पैसा कमा लूं, लेकिन ज्वाइन करने से ही पैसा नहीं कमाते हैं साथियों। ज्वाइन करने के बाद उसके बारे में हर एक चीजों का नॉलेज बहुत जरूरी है।
कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, किस तरह से वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही हैं, हर एक चीजों को आपको समझ में आना चाहिए और इसको जानने आना चाहिए कि किस तरह से उसको चेक करते हैं। और अगर आप ओरिजिन के बारे में अगर आप जान लिए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको यहाँ पर 1% का भी त्रुटि यानी कि कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप पूरे विश्वास के साथ काम कर पाएंगे, जैसा कि आज घनश्याम पटेल सर विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और यही विश्वास उनके फैमिली में भी दिख रहा है, यही विश्वास उनके टीम में भी दिख रहा है, और यही विश्वास से वो अपने इनकम को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और विश्वास तभी आता है जब हम उस पे पूरी तरह से पर यानी कि कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, ये प्रोजेक्ट रियल में, ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। और ये कब होगा? जब हम एजुकेट होंगे, जब हम इसके हर एक पहलू को चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और लगातार उसको एनालाइज करते रहेंगे, ताकि उसका रीजन, इसका विजन वो समझ में आ सके। और जब विजन समझ में आता है तो 100% हम भी वहां से ग्रोथ कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर आपका, आपने आज के सेशन को लिया। और बता दूं, कल रात में मैं लगभग 1:30 बजे मैं पहुंचा हूं होटल फील्ड करके। अब मैं इतना ज्यादा और ऐसे जगह पे था कि नेटवर्क का दिक्कत बहुत ज्यादा था, तो मैं वो नहीं डाल पाया और किसी से बात भी नहीं कर पाया। तो अब घनश्याम सर कल से बोल रहे, पर यानी कि 2 दिन से बोल रहे हैं कि सर मेरा होगा क्या, कंफर्म करिएगा। और कल रात में मैंने मैसेज, मॉर्निंग में मैंने मैसेज किया है, और उसके बाद ये तुरंत एग्री हुए। और ये हुए, ये होता है एक लीडर कि हमेशा तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें, ताकि आपको कभी भी अगर कुछ भी अगर बोला जाए तो आप उसके लिए आप आगे आ सकें। तो उसके लिए भी धन्यवाद कि आज आपने सेशन लिया और बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। और आगे के लिए बुलाना चाहूंगा इस क्या मीटिंग को, और किस तरह से बेहतर हम, यानी कि किस तरह का आज मीटिंग रहा और इसका कंक्लूजन हम अपने मेंटोर से सुनेंगे। तो हमारे सबके मेंटोर जो लगातार हमें गाइड कर रहे हैं, लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हमें वो मार्गदर्शन दे रहे हैं जिससे हम सब आज आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइड में आज इनका बोलबाला है। तो जब भी मैं ऐसे मेंटोर को बुलाऊं तो आप सभी से एक शानदार डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम हमारे सबके मेंटोर, हमारे सबके गुरु, महागुरु मिस्टर रमेश पटेल सर को। तो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है पैनल में। थैंक यू। साथियों नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो घनश्याम पटेल सर, जो आपने इतना बेहतरीन तरीके से सेशन को लिया। साथियों, जो व्यक्ति फील्ड में रहेगा वही बड़ा बिजनेस करेगा। और आज मैं सुबह 4:30 बजे से फील्ड में हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि दिन और रात मत देखिए, गर्मी और बरसात मत देखिए, बस लग जाइए अपने काम में। एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं, जो बहुत जरूरी है, और कल और बहुत अच्छे से इन चीजों को मैं डिफाइन करूंगा। घनश्याम पटेल जी बहुत बेहतरीन लीडर हैं और बहुत ही बारीकी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, सक्सेस का रास्ता बताते हैं। थैंक यू सर आपको इसके लिए। अगर रेट कम हो रहा है, एपीआई कम हो रहा है ना, तो इसका बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। और ये मैसेज हमारी वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी से है कि अगर आप एपीआई बढ़ाना चाहते हैं, रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिस्टम को सपोर्ट करिए। सिस्टम को सपोर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप P2P एजनेस सेल ना करें, आप उसको डाई बनाइए और डाई सेल करें, और डाई से आप एजनेस को परचेस करें, पहला। दूसरा तरीका है कि जो भी डाउ अचीवर्स है या जो भी टरबाइन मारते हैं, वो टरबाइन को रोज सुबह 10:30 को मारे इंडियन टाइम। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम को डिसाइड किए हैं, और इसी टाइम में पूरे वर्ल्ड के लोग टरबाइन मारते हैं। जैसे हम टरबाइन करते हैं तो हमारा रेट क्या है, एप्रिसिएट होता है, बढ़ता है। तो आप अपने पहले से डाई को रखें, और इसमें हमारा ग्रुप है V6 का ग्रुप, उसमें आप पोस्ट करिए। ऐसा करके है, जो भी लीडर्स टरबाइन करेगा पोस्ट करेंगे, और 111 करके 3 बार लिखेंगे। ऐसा करके हमारा एक सिंबल है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ओरिजिन एजिनेस को सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो एपीआई को बढ़ाना चाहते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रेट बढ़े।
आप थंब रख सकते हैं, दिल दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप सपोर्ट करिए एलजीनेस को। इसका हिंदी भी मैं आप लोग को थोड़ा सा चैट जीटीपी में ऐड करके दिखा देता हूँ। दो चीजें बड़ा बड़ा महत्व है कि सबसे पहले P2P एलजीनेस सेल ना करें। मेरे को भी कई बार वो लोग बोलते हैं, तो कई बार देना पड़ता है, लेकिन आप डाई लीजिए। तो कई लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन करके देखिए तो डाई महंगा हो रहा है। तो मतलब आप सिस्टम को ज्यादा दिन तक चलने नहीं देना चाहते, कि आपको और आपके लोग को ज्यादा प्रॉफिट ना हो, ये नहीं चाहते, क्योंकि पूरा सिस्टम है सर कम्युनिटी बेस्ड पे है, लोगों पे है। ये इसको कोई नहीं चला रहा है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम ही और आप आगे बढ़ाएंगे। ये लिखा है संभावित टरबाइन। एक संभावित टरबाइन सत्र हर दिन सुबह 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार, ठीक है, आयोजित होता है। सभी डाव सदस्यों को इसमें एक साथ भाग लेना है, प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लिखा है। तो आप सभी से कह शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप कंटिन्यू करिए मनोज सर, थोड़ा टावर ओके का ओके दिक्कत है। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है साथियों, तो बहुत ही शानदार जो सर ने बताया, जो इन्फॉर्मेशन दिया, वो भी हमारे लिए बहुत ही शानदार, और वो कल इस पे और भी अच्छे से हम बात करेंगे। तो अब हम आज की मीटिंग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।